चलो आज का वॉइस का दूसरा चैप्टर देखते हैं हम। पहले में देखे थे परफेक्ट टेंस और उसके एग्जांपल्स देखे थे फिर लास्ट में। उसके बाद में आता है ये एक नोट है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रपोजिशन आती है, जैसे कि नाउन टू हो गया, सरप्राइज एट हो गया, अमेज्ड एट हो गया। ऐसे प्रीपोजिशन आते हैं जिनके आगे मतलब फिक्स होती है प्रीपोजिशन की, इनके बाद ये आएगी ही आएगी। जैसे अब देखो सरप्राइज एक्ट है, सरप्राइज्ड एक्ट का होगा। देखो अगर कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो मतलब अपेक्षा के विपरीत होती है तो वहाँ पे किसका सरप्राइज्ड एक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि द फायर इग्निफाइड द बिल्डिंग हो गया। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनता है, द बिल्डिंग वाज इग्निफाइड इन द फायर। ठीक है, तो ये फिक्स प्रोपोजिशन का हो गया ना। ऐसे ही देखो एक है सरप्राइज एट का क्या आएगा जो है ना, अब देखो ये है ना इग्निफाइड इसके साथ इन फिक्स प्रोपोजिशन है तो वो ज़रूर आई है। ऐसे ही अब देखो सरप्राइज एट का है आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, मतलब इसका एक्टिव है ही वाज रूड, तो इसका पैसिव बनाते हैं तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, मतलब मैं उसके बिहेवियर को देख के सरप्राइज हो गया। तो इसके साथ एट फिक्स प्रपोजिशन है, ये ज़रूर आएगी। ठीक है ना। अब ऐसे आगे देखो सरप्राइज्ड बाई, ऐसा कुछ भी हो जिसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, मतलब अपन किसी की चीज़ की अपेक्षा ही नहीं कर पाते हैं और वो काम हो जाता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं सरप्राइज्ड के आगे बाई। जिसका एग्जाम्पल भी आप ऐसे ले सकते हो, जैसे कि सरप्राइज बाई के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, जैसे हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड, मतलब उसके रिजल्ट के लिए मैं सरप्राइज हो गया। उसका एग्जांपल देखो मैं लिख के बताता हूँ, एक सेकंड। अब देखो ये एग्जांपल देखो, आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट, मतलब कि ये हम उसके रिजल्ट की ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, इसलिए इसके लिए आता है आई वाज में सरप्राइज था, उसके रिजल्ट के लिए सरप्राइज। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन WH वर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, WH क्वेश्चन में वर्ड जब लगता है, जब यस या नो वाले क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देने से WH वर्ड बन जाता है। जैसे कि अब ये एग्जांपल है, हैव यू ब्रोकन द प्लेट, तो इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव तो क्या हो जाएगा, हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाई यू। तो इसको अगर WH का वर्ड का यूज करते हैं तो उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, वाई हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाई यू। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन अगला नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद में होता है वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। इनके साथ तो वो जो नियम मैंने बताया था वो लागू हो जाता है, लेकिन हु और हुम के लिए वैसे नियम नहीं लागू होता। अब देखो हु और हुम वाली सेंटेंस के लिए क्या होता है, हुम हु रोड द रामायण, ये एक्टिव है तो इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है। तो अगर और हु के साथ करते तो हु वाज द रामायण रिटन बाई, मतलब ये क्वेश्चन WH वर्ड इसमें हु और हुम के कुछ ऐसे वाक्य बनते हैं। अगर हम मतलब इसकी जगह अगर अपन ये लिखते हैं हुम वाज द रामायण रिटन बाई, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा, ये गलत क्वेश्चन होगा। ठीक है। अपन इसके बाद में देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो देखते हैं। अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें देखो पहला इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एग्जांपल है शट द डोर, ये इसका एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव क्या बनेगा, विद के ऑब्जेक्ट के साथ लेट द डोर बी शट, मतलब कि इसका जनरल स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट किसमें क्या है, इसमें डोर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका सब पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें इसके साथ लेट जुड़ जाएगा और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और अगर आगे चलते हैं तो ऐसे इसको एक वे और है जिससे बना सकते हैं, वो है कि यू आर ऑर्डर्ड द शट द डोर, मतलब कि
तुमने ऑर्डर दिया है कि गेट को बंद कर दो, ठीक है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा यू आर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्ट या फॉरबिडन, कुछ भी एटसेट्रा ऐसे जो भी आएगा उसके साथ टू प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं आगे का दूसरा जो आता है विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के, कोई बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस आए तो उसका पैसिव कैसे बनाए, ठीक है। तो ये देखो गो अवे, इसके अंदर उनको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका पैसिव क्या बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, मतलब कि जैसे हमने इसके साथ बनाया था ना ऑर्डर्ड, तो उसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें जैसा ये नीचे वाला अपन दूसरा वे बनाए थे, तो वैसे ही विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की कोई भूमिका नहीं है, तो वैसे ही इसके अंदर देखो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, मतलब तुमने ऑर्डर किया कि दूर जाओ, ठीक है। ऐसे ही अब देखो सजेशन और मोरल वाले सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हेल्प द पुअर, ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प, मतलब कि हमको गरीब की मदद करनी है, ठीक है, मदद करो की थी, मतलब द पुअर शुड बी हेल्प, शुड मतलब ज़रूरी है कुछ भी, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अपन इसके बाद में देखते हैं अब नेक्स्ट, इसके कुछ आगे देखते हैं इन्फिनेटिव। हेलो, अब देखते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म के साथ होते हैं, ठीक है। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म होती है ना, तो इसका बनते इसके साथ टू के साथ बी ऐड हो जाता है इन्फिनेटिव में, ठीक है। जैसे कि आई एम टू डू इट, ठीक है, तो इसके साथ टू आ रहा है ना, तो टू के साथ इसमें बी ऐड हो जाएगा, मतलब कि इट इज़ टू बी डन बाई मी, ठीक है। मतलब टू को वर्ब की पैसिव फॉर्म में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि पर ये हमेशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के साथ टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म से पहले उसका उल्लेख हो चुका होता है, तो उसको टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर इसमें सब्जेक्ट का उल्लेख पहले हो चुका है, मतलब जैसे आई एम टू डू इट है, इसका सब्जेक्ट का पहले हो चुका होता, तो इसके साथ क्या हो जाता, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि देखो द टीचर गेव मी ए बुक टू रीड, मतलब कि टीचर है मतलब पढ़ाने वाला है, तो मतलब इसका पहले टीचर गिव मी, मतलब टीचर ने मेरे को पहले ही दिया एक बुक, तो बुक क्यों दी होगी, पढ़ने के लिए, तो इसलिए आई वॉज गिवन ए बुक बाई माई टीचर टू रीड, ठीक है। तो इसमें देखो पैसिव बन रहा है, तो टू रीड हो गया, सीधी सी बात है इसमें। अब देखो फोर एक्शंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस बी, मतलब टू आएगा उसके साथ बी ऐड हो जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे इसमें देखे थे टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी हो जाता है ऐड, वैसे ही यहाँ पर भी देखो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार से देखो आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मतलब कि इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाई मी, ठीक है। तो इसके साथ वॉइस ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।